हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आप देख पाएँ अभी 10:04 हो रहे हैं यहाँ पर। टाइम अगर आप देख पा रहे हैं 10:04 हो रहा है। मेरी स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। मार्केट जो है अभी 22,127 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब मार्केट की अगर ट्रेड को हम देखें तो मार्केट के अंदर आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखी है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में अगर आप देखें तो मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक बियरिश मूवमेंट हमें दिखाता हुआ दिख रहा है। अब मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या ये बियरिश मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है या फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। सो इन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम चलते हैं अपने AITS सीट पर। AITS सीट की मदद से हम सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पर मार्केट के अंदर आज सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट का अगर आप देखेंगे तो 22,100 के लेवल पर हमारा सपोर्ट बन रहा है। रेजिस्टेंस देखेंगे 22,200 के लेवल पर जो है हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। डायरेक्शन बॉक्स हमारा रेड है। मार्केट भी डायरेक्शन बॉक्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मार्केट बियरिश साइड पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक अच्छी ट्रेड ऑलरेडी मार्केट के अंदर मिली है बियरिश साइड पर। अब मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। डायरेक्शन बॉक्स जो है हमें बियरिश साइड की मूवमेंट दिखा रहा है। इग्निशन भी ऑन है। देखिए जो हमारा इग्निशन का फीचर है ये आप देख पा रहे होंगे। डाउन साइड का इग्निशन हमारा ऑन है 22,200 के लेवल पर, 22,150 के लेवल पर। तो ये हमें जो है ब्रेकडाउन के ट्रेड का कंफर्मेशन देता है कि ब्रेकडाउन की ट्रेड आपको अच्छी मिल सकती है और ऑलरेडी मार्केट के अंदर अच्छी ब्रेकडाउन की ट्रेड हमें देखने के लिए मिली है। मार्केट नीचे की तरफ आया है। अब फर्दर क्या सिचुएशन बन सकती है, आगे हमारे पास क्या मौके बन रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, तो इसके लिए हम पहले शिफ्टिंग को चेक करते हैं। हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नेचर कैसा है इस चीज़ को हम चेक करते हैं। सो रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पर देखें तो रेजिस्टेंस अपने लेवल पर स्टेबल है, 22,200 के लेवल पर स्टेबल है। इसके परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो नीचे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस अपने आप में जो है स्टेबल दिख रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें इसके अपसाइड की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पर 64% के साथ में, 63-64% के साथ में डेवलपमेंट दिख रहा है। सो अभी एट प्रेजेंट के डाटा के अनुसार रेजिस्टेंस जो है हमारा 22,200 के लेवल पर स्टेबल है। सपोर्ट की तरफ अगर हम देखें, सपोर्ट हमारा जो है 22,100 के लेवल पर स्टेबल नजर आ रहा है। ये हमारा 22,100 का लेवल है। 22,100 के लेवल पर वॉल्यूम का सपोर्ट बन रहा है एंड वॉल्यूम का सपोर्ट भी अपने आप में यहाँ पर बेहद स्टेबल दिख रहा है। हमें इस वाले परसेंटेज पर हमें नज़र रखना होगा। अगर ये परसेंटेज तेजी से इंक्रीज होता रहता है, 88% है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 89% यहाँ पर दिख रहा है। सो पहले हमारा सपोर्ट जो है इस लेवल पर था, 22,200 के लेवल पर था मॉर्निंग आवर्स में। वहां से सपोर्ट जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होकर के आया है, डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होकर के आया है। अब हमारा सपोर्ट कहां पर है, 22,100 के लेवल पर है। अब इसको हम स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देखिए इन दोनों के परसेंटेज को आप देखिएगा, माइनर सा डिफरेंस है। 88.17% है यहाँ पर और यहाँ पर 88.83 का परसेंटेज है। सो अगर ये परसेंटेज यहाँ पर इसी प्रकार से इंक्रीज होता रहा तो हमें मार्केट के अंदर और फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। और अगर मार्केट को यहाँ से रिकवर करना है तो ये वाला जो परसेंटेज दिख रहा है आपको 126%, ये परसेंटेज अगर यहाँ से इंक्रीज होता रहा तो फिर मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकता है। सो अभी जो है अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हमें रेजिस्टेंस स्टेबल दिख रहा है और सपोर्ट जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि सपोर्ट इस लेवल पर शिफ्ट कर सकता है, डायरेक्शन बॉक्स हमारा बियरिश है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमें पुट साइड की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढना हमारे लिए समझदारी रहेगी। पुट साइड की अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है तो उसमें हमें जो है बेहतर रिस्क रिवॉर्ड फाइंड आउट करना चाहिए। सो पुट साइड की ट्रेड के लिए अगर हम लेवल्स देखने की कोशिश करें तो मार्केट अभी कहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए जब हमने बातचीत की शुरुआत करी थी तो मार्केट 22,128 के लेवल पर था, अभी 22,148 के लेवल पर है, मतलब मार्केट ने 20 पॉइंट्स गेन किए हैं। सो 150 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 22,150 के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो अब हमारे लिए लेवल कौन से हो सकते हैं, यहां पर हम देखेंगे 22,150 की स्ट्राइक प्राइस। देखिए ये हमारी 22,150 की स्ट्राइक प्राइस है। अब हम प्लान कर रहे हैं पुट की ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन बॉक्स हमारा रेड है, रेजिस्टेंस हमारा स्टेबल है। तो यहां पर 150 की स्ट्राइक प्राइस का पुट पोटेंशियल एरिया कितना है, 22,180। सो 22,180 के लेवल से हम जो है एंट्री प्लान करेंगे। इस लेवल पर अगर मार्केट आता है तो यहां से हम पुट की एंट्री प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा, 22,127, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा, 22,079।
ये वाला जो है 22,079 ये वाला लेवल जो है हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो इन लेवल्स को हम प्लॉट करते हैं, देन फिर हम स्टॉप लॉस भी प्लॉट करेंगे। 22,180 के लेवल पर जो है हम अपनी एंट्री का लेवल प्लॉट करते हैं। देखिए इस लेवल पर हम अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं। पहला टारगेट हमारा कहां पर आ रहा है 22,127। 22,127 के लेवल पर जो है हम अपना पहला टारगेट प्लान कर रहे हैं, ये वाला लेवल। इस लेवल पर हम अपना फर्स्ट टारगेट प्लान कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा सेकंड टारगेट हम कहां पर प्लान कर रहे हैं 22,079 इस लेवल पर, 22,079 के लेवल पर हम अपना सेकंड टारगेट प्लान कर रहे हैं। सो ये जो दोनों टारगेट हैं हमारे सेकंड टारगेट के लिए आज जा सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा होता है देन हमें फर्स्ट टारगेट के लिए अप्रोच करना चाहिए। सो हम सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हैं अगर हमें यहाँ से एंट्री मिलती है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस देखिए दो तरीके से यहाँ पर रखा जा सकता है। एक हमें यहाँ पर टेक्निकल जो है रेजिस्टेंस दिख रहा है इस लेवल पर भी जो आज का डे हाई है, इस लेवल पर भी हम स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर हमारे डेटा के अनुसार स्टॉप लॉस देखें, डेटा के अनुसार स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनेगा। यहां पर 22,180 के ऊपर जो लेवल दिख रहा है 22,231 का, ये डेटा के अनुसार एसएल बनेगा। तो ये दोनों एसएल मैं जो है यहां पर प्लॉट कर देता हूं। सो ये दो तरीके होते हैं। यहां पर जो अभी मोमेंट बनी हुई है वो बियरिश मोमेंट बनी हुई है। सो डे हाई के साथ छोटे एसएल के साथ में भी ट्रेड लिया जा सकता है, और जो डेटा का हमारा एसएल आ रहा है उसके साथ में भी ट्रेड लिया जा सकता है। सो दोनों ही हम अपॉर्चुनिटी हमारे पास में अवेलेबल है। लेट्स सी, अब देखते हैं अगर मार्केट इस लेवल पर आता है। ये एक्चुअली में सेल ऑन राइस की सिचुएशन बन रही है। यहां से अगर मार्केट रिकवर करता हुआ हमारे लेवल पर आता है तो यहां से हमें एक रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अगेन से हमें यहां से एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, और यहां से मार्केट जो है हमारे सेकंड टारगेट को हिट कर सकता है। सेकंड टारगेट तक आने की पूरी संभावना है। जैसे ही मार्केट हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट करेगा हम क्या करेंगे, अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। इसके बाद में फिर हम सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। सो ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी पर देखते हैं, बैंक निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हमें कहां पर ट्रेड करता हुआ है 46,619 के लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ निफ्टी की ही तरह इसमें भी मूवमेंट होती हुई दिख रही है। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, इसके बाद में एक फॉल हमें आता हुआ दिख रहा है। अब यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर आगे क्या फर्दर पोजीशन बन रही है, किस प्रकार से सिचुएशन बन सकती है, यहां से मार्केट और गिर सकता है या कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर यहां से रिवर्सल ले सकता है। तो इन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट अगर हम देखें तो सपोर्ट हमारा कहां पर दिख रहा है, सपोर्ट हमारा 46,500 के लेवल पर दिख रहा है। 46,500 पर हमारा सपोर्ट दिख रहा है, 47,000 पर हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नेचर को देख लेते हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन बॉक्स को देखिए। डायरेक्शन बॉक्स हमारा रेड बना हुआ है, इसका मतलब डायरेक्शन बॉक्स ये कह रहा है कि अभी के डेटा के अनुसार पुट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पुट की ट्रेड को हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। पुट की ट्रेड को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। रेजिस्टेंस के नेचर को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का नेचर हमें कैसा दिख रहा है, देखिए ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ शिफ्टिंग दिखा रहा है, डाउन साइड की तरफ शिफ्टिंग दिखा रहा है। कितने परसेंटेज के साथ में शिफ्टिंग दिखा रहा है, 80% के साथ में शिफ्टिंग दिखा रहा है। तो इस परसेंटेज पर हमें नजर रखना है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा, इसी प्रकार से और बढ़ता रहा, तो मार्केट के अंदर जो है बिकवाली का प्रेशर बढ़ सकता है, मार्केट के नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इस परसेंटेज को हमें देखना है। ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होता रहा तो डेफिनेटली हमें मार्केट के अंदर दबाव देखने के लिए मिलेगा। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट 46,500 के लेवल पर सपोर्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। यहां पर अभी हमारा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और सपोर्ट को देखेंगे तो सपोर्ट जो है ऊपर जाना चाह रहा है। कितने परसेंटेज के साथ में, 93.91% के साथ में। तो अभी मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट जो है हमारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये नो ट्रेड वाली सिचुएशन होती है। जब तक मार्केट जो है किसी एक डायरेक्शन पर मूवमेंट ना दिखाए, जैसे रेजिस्टेंस नीचे की ओर आना दिख रहा है, तो आपने सपोर्ट को जो है या तो सपोर्ट हमारा स्टेबल हो जाए या फिर सपोर्ट भी नीचे की तरफ जाना चालू करे। अगर सपोर्ट स्टेबल हो जाएगा तो भी मार्केट जो है सपोर्ट की कॉल पोटेंशियल एरिया तक आने की संभावनाएं रखता है, और अगर सपोर्ट डाउन साइड की तरफ शिफ्टिंग दिखाएगा तो फिर मार्केट और बियरिश होने की संभावना रखता है। तो एट प्रेजेंट में जब सपोर्ट अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होता है। हमें वेट करना चाहिए। ये जो यहाँ पर 93% के साथ में शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग यहाँ पर खत्म हो, या तो ये शिफ्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। अगर ये शिफ्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है देन हम फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये शिफ्टिंग जो है यहाँ से डिक्रीज होनी चालू हो जाए, जैसे 93% दिख रहा है, ये बिलो 75% हो जाए, तो भी हम फिर बियरिश ट्रेड को प्लान कर सकते हैं।
देन हम बियरिश ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां पर शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, ये 100% हो जाता है बैंक निफ्टी के लेवल पर 46,700 पर हमारा सपोर्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, देन फिर जो है हम फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। अभी हमारा सपोर्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल नहीं बनता हुआ दिख रहा है। सो अभी हम निफ्टी के चार्ट को आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। निफ्टी पर हम देखते हैं कि हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है कि नहीं होती है। साथ ही साथ में जो है अपनी AITS सीट के परसेंटेज वाली कॉलम को भी आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, जिससे आपको आसानी रहे कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमारा किस प्रकार से काम करता है, AITS सीट किस प्रकार से काम करती है। अगर आप इस AITS सीट को सीखना चाहते हैं कि ये AITS सीट के माध्यम से आप कैसे जो है मार्केट के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, किस प्रकार से AITS सीट जो है आपकी मदद करती है, सो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन पर जो है हमारे फ्री वेबिनार की लिंक अवेलेबल करवा दी है। वहां से आप हमारे फ्री वेबिनार पर जुड़ करके इस AITS सीट को किस प्रकार से उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं मार्केट के अंदर किस प्रकार से जो है हमें ट्रेड मिलते हैं। मीनवाइल मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूं, ताकि जैसे ही हमारा ट्रेड इनिशिएट हो तो वहाँ से हम एंट्री देख पाएँ अपनी, और वहाँ से फिर हम फर्दर चेक कर पाएंगे कि मार्केट के अंदर हमारा टारगेट हिट हो रहा है या हमारा SL हिट हो रहा है। जो हमने एनालिसिस किया है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें बढ़िया रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, बढ़िया ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर मैंने निफ्टी लगा दिया है, और AITS सीट पर भी मैंने निफ्टी का डाटा लोड कर दिया है।
ओके, हेलो गाइस। सो हम देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर लगातार बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है, और जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था, यहाँ पर 22,180 के लेवल पर अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर के आता है इस लेवल पर, तो यहाँ पर हम ट्रेड का प्लान कर रहे थे, बट यहाँ से हमें ट्रेड नहीं मिल पाई है। इवन हमें 22,127 के लेवल से जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो यहाँ से एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिली है, और जो हमारा सेकंड टारगेट था 22,079 का, ये टारगेट हमें आता हुआ दिखा है। तो जो लोग हमारे साथ कल के सेशन में थे, कल हमारा संडे का जो प्रीमियम क्लास का सेशन होता है, जितने भी पार्टिसिपेंट कल के सेशन में थे, सो कल हमने जो ब्रेकडाउन वाली थ्योरी सीखी थी कि अगर मार्केट के अंदर डाउन साइड का इग्निशन बन रहा है, एआईटीएस शीट पर हम चलते हैं। एआईटीएस शीट पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 150 की स्ट्राइक प्राइस पर क्या बन रहा है, अपना डाउन साइड का एरो बन रहा है, जो कि कल के सेशन में हमने सीखा था, संडे वाले सेशन में कल सीखा था हमने। यहाँ पर डाउन एरो बन रहा है। कल हमने क्या सीखा था, अगर डाउन एरो बनता है तो मार्केट के ब्रेकडाउन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने की संभावना दिखाता है। डायरेक्शन बॉक्स भी हमारा रेड था। सो 150 का जो हमारा कॉल पोटेंशियल एरिया है, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो वहां से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो उस प्रिंसिपल को देखते हुए अगर हम देखें तो मार्केट ने बखूबी डाउन एरो को रिस्पेक्ट करते हुए यहां से मार्केट ने हमें डाउन साइड की मूवमेंट दी है, और अच्छा खासा ट्रेड हमें देखने के लिए मिला है। देखिए, जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास हम एनालिसिस कर रहे थे। इसके बाद जब मार्केट ने 127 को ब्रेक डाउन किया तो कुछ देर यहाँ पर कंसोलिडेटेड रहा, एंड फाइनली मार्केट ने जो है अपने टारगेट को हिट किया। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, जब मार्केट ने अपने टारगेट को हिट किया तो इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन वाली फेज दिखा रहा है। मतलब यहां से ही मार्केट एक प्रकार से पुल बैक ले रहा है या फिर रिवर्सल ले रहा है, ये आप कह सकते हैं। सो मार्केट के अंदर जो एआईटीएस के लेवल्स निकलते हैं वो बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कब आपको एंट्री लेनी है, कौन से सही लेवल पर एंट्री लेनी है, राइट लेवल का वेट करना है। सो एआईटीएस सीट के अंदर काफी सारे मॉड्यूल है, जिसमें से एक मॉड्यूल हमारा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का मॉड्यूल भी है, डायरेक्शनल ट्रेड का मॉड्यूल है, रिवर्सल ट्रेड का मॉड्यूल है, जीरो हीरो का मॉड्यूल है, बाय ऑन डीप सेल ऑन राइस का मॉड्यूल है। तो ये सारे मॉड्यूल जो है आप हमारे सेशंस में आकर के सीख सकते हैं कि किस प्रकार से एआईटीएस सीट को हमें यूज करना है, कैसे इसके माध्यम से हमें बेहतरीन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, डायरेक्शन बॉक्स अभी भी रेड बना हुआ है और मार्केट नीचे की तरफ प्रेशर अभी भी दिखा रहा है हमें। सो इस प्रकार से इस एआईटीएस सीट से आप अपने ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। सो अभी तक आपने हमारे फ्री वेबिनार को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पर हमने लिंक दे दी है, वहां से आप हमारे फ्री वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, एंड ये जो वीडियो है आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को डेफिनेटली बढ़ाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।